अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस कोर्स के आज इस क्लास में हम एंड, आर, नॉट एंड इन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये हम कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखी होगी तो आप सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये देखें, क्योंकि जब तक आपको सेलेक्ट क्वेरी के बारे में पता ना हो कि सेलेक्ट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर हो, तब तक ये आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एंड का ऑपरेटर है। एंड का ऑपरेटर हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज एग्जाम्पल आप एक कॉलेज में काम करते हो और प्रिंसिपल ने आपको कहा कि मुझे उस स्टूडेंट का डेटा दे दो जिसकी एज जो है वो 18 से लेकर 20 तक है, तो वहाँ पर आप एंड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे है हमारे पास आर का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल ने आपको कहा कि मुझे सिर्फ 18 और 20 के लोग जो है उसका डेटा चाहिए, बाकी का नहीं, तो वहाँ पर आप आर का इस्तेमाल करेंगे। नॉट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रिंसिपल ने कहा कि बन्नो और करेक्ट स्टूडेंट है, उसका डेटा मुझे मत दे, बाकी का डेटा दे दें, तो वहाँ पर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। चौथा हमारे पास आता है इन कंडीशन। इन ऑपरेटर क्या है। बेसिकली ये आर ऑपरेटर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट है बनस्बत आर। तो चलिए ये देखते हैं हम मुख्तलिफ़ किस्म तरीके पर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने PHP माई एडमिन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन किया है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैं सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास जो पहला कंडीशन है वो क्या है, वो एंड का कंडीशन है। एंड का कंडीशन हम कैसे यूज़ करते हैं। एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड एज लेस देन और इक्वल टू 20। 18 से लेकर 20 तक जितने भी स्टूडेंट हैं जिसकी उम्र एज जो है वो 18 से 20 तक है, उसका डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है या नहीं। मैं गो पर क्लिक करता हूँ। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पर मैंने कंडीशन लगाए हैं वो उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट भी किया हुआ है। तो 18 से लेकर 20 तक स्टूडेंट मेरे पास आ गए। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो 19 से लेस हो और एंड का इस्तेमाल हम पेयर करते हैं। और इसका जेंडर जो है या सिटी जो है, सिटी इज इक्वल टू बन्नो। मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी एज 19 हो और सिटी जो है वो बन्नो हो। एंड के कंडीशन में आपने एक बात याद रखना है कि एंड कंडीशन में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब आपके पास रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारा कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 19 या इसके बराबर या इससे छोटा मैंने कंडीशन लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 की जो जिसका एज है और 1 से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने मुझे दे दिया है और डेटा। तो सेकेंडली हमारे पास है आर कंडीशन। हम यहाँ पर देखेंगे कि आर कंडीशन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं और सिटी पर चेक करता हूँ। सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन बन्नो
आर सिटी इक्वल टू करक। इसके बाद मैं गो पर क्लिक करता हूँ कि मुझे क्या रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट का ताल्लुक बन्नो और करक से है उन स्टूडेंट का डेटा उन्होंने मुझे दे दिया। यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि तो फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं एंड का कंडीशन देखता हूँ कि एंड का कंडीशन हमारे पास कैसे काम करता है। यहाँ पर आपने सिर्फ नॉट लगाना है, बाकी कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह आप एंड में भी नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हम यहाँ पर करते हैं। मैं गो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो कंडीशन लगाया था बनो और बन से, जिसका ताल्लुक बन से है, उसका स्टूडेंट का डेटा मुझे नहीं चाहिए, बाकी का डेटा मुझे दे दे। अगर आपको करक वाली सिटी का स्टूडेंट का डेटा भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी नॉट लगाए। तो ये 3 कंडीशन आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। अब चौथा हमारे पास है आर का कंडीशन है। देखते हैं कि एन का कंडीशन है कि एन का कंडीशन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यह हटा दिया। इन का कंडीशन हम कैसे यूज़ करते हैं। इन लिखने के बाद आपने क्या करना है, छोटी ब्रैकेट और यहाँ पर मुझे 18 एंड इसके बाद आपने कामा लगाना है और 20। जिसका एज 18 और 20 हो उसका डेटा मुझे चाहिए। तो इसके बाद आपने गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उन्होंने मुझे एरर का मैसेज दे दिया। मैंने कहाँ पर गलती की है, सॉरी, यहाँ पर हमने एक गलती की है। यहाँ पर हमने एज नहीं लिखा है। एज लिखने के बाद आपने इन लगाना है। अब मैं गो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसकी एज जो है वो 18 और 20 है, उनका रिज़ल्ट उन्होंने दे दिया। अब यहाँ पर भी हम नॉट का इस्तेमाल देखेंगे कि यहाँ पर हम नॉट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर नॉट का ऑपरेटर में लगाता हूँ। नॉट जिसकी उम्र 18 और 20 हो उसका डेटा मुझे नहीं चाहिए, बाकी का दे दें। जिसका एज जो है वो 19 है, उनका डेटा उन्होंने मुझे दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। इसका क्वेरी इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।